जय हिंद। तो आज जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या नाम है इसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ये किस में होता है? मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिसमें मेल एंड फीमेल्स के ऑर्गन्स एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्व होते हैं और डिफ्यूजन से एक नई सेल बनाते हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे? गैमेट्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? गैमेट्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल एंड फीमेल स्पेशली दो सिस्टम आते हैं, जिसमें अपन पहले बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि 3 तरह से आप ऑर्गन को क्लासिफाइड करते हैं। पहला सेकेंडरी ऑर्गन्स, दूसरा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक, तो सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा? मेमरी ग्लैंड्स, जिसको आप क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स, जिसका काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन का। क्या काम है इसका? मिल्क प्रोडक्शन का। देखो, एक अगर अपन बनाते हैं क्या, ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर, है ना। तो एक ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर के लिए आपने बनाया कुछ ऐसे, है ना। इसके अंदर क्या क्या होगा? ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स। क्या होगा? ग्लैंड्स, जिसका काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन का। और क्या होगा इधर? एक पार्ट एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होगा? एम्प्यूला। इस पार्ट को जहाँ से इजेक्ट होता है, एरियुलर कलर शेप का जो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? निप्पल। क्या बोलते हैं आप इसको? निप्पल। और नीचे पार्ट क्या बोलेंगे? फेसिका। ये जो एरिया ये वाला कवर्ड वाला, इसको क्या बोलेंगे? फेसिका या फेसिया। जिस मसल्स के ऊपर ये फेसिया जो ऊपर पार्ट है, ये ब्रेस्ट का पार्ट जिस मसल के ऊपर बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे आप? पैक्टोरेलिस। पैक्टोरियस मसल या पैक्टोरियस मेजर मसल। क्या बोलेंगे? पैक्टोरियस मेजर मसल। ठीक है। क्या क्या हो इसके अंदर? ग्लैंड्स, एम्पुला, निप्पल, फेसिया और पैक्टोरियस मेजर मसल्स के ऊपर ये क्या होता है? सिचुएटेड होता है। काम क्या है इसका? मिल्क प्रोडक्शन का। अगर आप बोले रिब्स, यानी कितने से कितने रिब्स तक ये सिचुएटेड है, तो डाउनवर्ड 2 से 6 नंबर तक। 2 नंबर की रिब से 6 नंबर की रिब पर फ्रंट में क्या होता है? ये सिचुएटेड होते हैं। किसके बने होते हैं? कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ के, है ना। किसके बने होते हैं? कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ के। तो क्या क्या बताया इसके अंदर? क्या काम है इसका? सीक्रेट मिल्क, यानी मिल्क सिक्रेशन का। कहाँ पे सिचुएटेड होंगे? कहाँ लाई होंगे? लाइज ऑन पैक्टोरेलिस मेजर मसल पे लाई होंगे। 2 से 6 नंबर तक की रिब के ऊपर होगा, है ना। मिल्क इजेक्शन का काम किसका है? निप्पल का, जहाँ से आउट होगा मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना। कैसी कलर? एरियुलर कलर का। किसके बने होते हैं? कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ का ये क्या होता है? बना हुआ होता है। ठीक है। ये किसके बारे में हमने बात की थी? ब्रेस्ट के बारे में, जो क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन। आगे देखो, अगला दिया हुआ है इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिशियल ऑर्गन्स, जिसमें क्या क्या है? मोनोवेनिरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हीमन। मोनाज वेनिरिस की अगर अपन बात करें तो इसको क्या बोलेंगे कि फैट लाइन इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस, इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस, तो क्या आप क्या बोलेंगे? मोनाज वेनिरिस, है ना। जो जनरली कवर्ड किससे होता है? हेयर से, कवर्ड बाय हेयर। लेबिया मेजोरा, इसको क्या बोलेंगे? राउंड एंड थिक फोल्ड स्किन, राउंड एंड थिक फोल्ड स्किन, क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा के लिए एक ही बात याद रखनी है कि इसको दूसरा नाम क्या है? निम्फे। क्या है? निम्फे। अगला क्या है? क्लिटोरिस, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी, स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी। और लास्ट में हीमन है, ये क्या है? थिन मेम्ब्रेन। क्या क्या पार्ट हो गए? मोनाज वेनिरिस,
जो क्या बोलेंगे जिसको, लाई इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस कवर्ड विद हेयर, लेबिया मेजोरा, ये क्या है, राउंड एंड थिक स्किन, फोल्डेड स्किन, लेबिया माइनोरा, इसका दूसरा नाम क्या है, निम्फी, क्लिटोरिस, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी, हेमन, ये क्या है, थिन मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसका मेजर पार्ट है वो क्या है, इंटरनल जेनेशियल ऑर्गन्स, है ना, जिसमें क्या क्या आएंगे, देखो यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होगे, ये किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना, जिसमें आप देखोगे कि यूटेरस कहाँ पे है, यूटेरस सिचुएटेड है यहाँ पे, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे का पार्ट क्या है, रेक्टम, ये क्या है, रेक्टम। तो आप बोल सकते हो कि यूटेरस कहाँ पे सिचुएटेड है, यूटेरस इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम पे क्या है, ये सिचुएटेड है। इसके अलावा और क्या पार्ट है इसके अंदर, ओवेरी, ओवेरी, यूटेराइन ट्यूब्स, है ना, वेजाइनल कैविटीज़, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सर्विक्स और रेक्टो यूटेरिन पाउच, ये सब किसके पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आगे देखो यहाँ है मेजर पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें सबसे पहले क्या है, वेजाइनल कैविटी, क्या है, वेजाइनल कैविटी, ये किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लाइनिंग की, है ना, एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग होती है इसके अंदर, किसमें, वेजाइनल कैविटी के अंदर। पीएच कितनी होती है, 3.8 से 4.5 करीब इसकी पीएच होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर होता है एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो क्या प्रोडक्ट करता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का क्या करता है, प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इसकी पीएच क्या होती है, एसिडिक, या आप इसको बोलेंगे 4.5 यानी 4.5 से कम कम होती है। किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, उसकी लाइनिंग होती है, किसके अंदर, वेजाइनल कैविटी के अंदर लाइनिंग किसकी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ की, पीएच 3.8 से 4.5, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, इसलिए इसकी क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है। ये किससे जुड़ी है वेजाइनल कैविटी, सर्विक्स के थ्रू, किससे जुड़ी हुई है, सर्विक्स के थ्रू। देखो वेजाइनल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं आप, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, और इसका काम क्या है, सेक्सुअल एक्साइटेशन के अंदर, है ना, क्या करेगी, ये सीक्रेशन करेगी बार्थोलिन ग्लैंड, किसका, ल्यूब्रिकेशन का, और क्या करेगी, जो वेजाइनल कैविटी है उसको क्या करेगी, ल्यूब्रिकेंट, क्या करेगी, ल्यूब्रिकेंट। कौन सी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, कहाँ पे होगी, वेजाइनल कैविटी के अंदर, ओपनिंग के अंदर, जब सेक्सुअल एक्साइटेशन होगा उसके अंदर क्या करेगी, ल्यूब्रिकेशन का ये काम करेगी। ठीक है। सर्विक्स है, सर्विक्स किससे जुड़ा हुआ है, बॉडी पार्ट से, इसको क्या बोलेंगे अपन, बॉडी पार्ट। और जो ये शेप ऐसी दी हुई है इसको क्या बोलते हैं हम, फंडस या यूटेराइन फंडस, जो डूम शेप है इसको क्या बोलते हैं, यूटेराइन फंडस, है ना। और ये किससे जुड़ी हुई है, यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब किससे जुड़ी हुई है, यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है। और फाइनली किससे जुड़ी हुई है, ये ओवेरीज के थ्रू, है ना। और ओवेरीज जो किससे जुड़ी है, यूटेरस से के साथ, यानी यूटेरस का हिस्सा इसके साथ जुड़ी है, किसके थ्रू, सस्पेंडरी लीगामेंट के थ्रू। ठीक है। वेजाइनल कैविटी किससे जुड़ी है, सर्विक्स से, सर्विक्स किससे जुड़ा है, बॉडी पार्ट से। ये डूम शेप क्या कहलाती है, फंडस या यूटेराइन फंडस। आगे फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं इसको अपन। ये किससे जुड़ा हुआ है, ओवेरीज से। ओवेरीज यूटेरस से कैसे जुड़ी हुई है, सस्पेंडेड लिगामेंट के थ्रू। अब ये अगर अपन इसके इस एरिया की बात करें, यानी फैलोपियन ट्यूब जो यूटेरस के इससे जुड़ा हो, यानी यूटेरस के पार्ट से जो फैलोपियन ट्यूब जुड़ी है, इसको क्या बोलेंगे आप, इस्थमस, इस्थेमस, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, इस्थमस, दोनों साइड। ठीक है। आगे जो अगला पार्ट है इसके बाद, ये जो लंबी सारी शेप है इसको क्या बोलेंगे आप, एम्प्यूला। ये जो एरिया है बड़ा वाला, लार्जेस्ट पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे आप, एम्प्यूला। क्या बोलेंगे, एम्प्यूला, जिसमें जनरली फर्टिलाइजेशन होता है, या कॉमनली फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्प्यूला के अंदर। ठीक है। और जो ये फनल शेप दी हुई है, ये जो फनल शेप है इसको आप क्या बोलेंगे, इनफंडिब्यूलम। क्या बोलेंगे, इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम किसको, इस फनल शेप को। और ये किससे जुड़ा है लास्ट में, ओवेरीज के साथ। स्मॉल फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन ही नज़र आ रहे हैं, है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, फैम्ब्री। क्या बोलेंगे, फैम्ब्री, है ना।
क्या क्या बताया? वेजाइनल कैविटी, वेजाइनल कैविटी किस जुड़ी है? सर्विस के थ्रू। सर्विस किससे जुड़ा है? बॉडी पार्ट से। डूम शेप को क्या बोलते हैं? यूटेराइन फंडस, है ना। इस बड़ी सी नली को क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। इसके अंदर जब पार्ट करते हैं तो इस पहले पार्ट क्या बोलेंगे? इस्थमस। ये जो लंबा पार्ट इसका बोलेंगे एम्प्यूला। फिर ये फनल शेप्ड पार्ट जो दिया हुआ है इसको क्या बोलेंगे? इन्फेंडिबुलम। ये किससे जुड़ा हुआ है? ओवेरीज के साथ। ओवेरीज यूटेरस के साथ कैसे जुड़ी है? सस्पेंडेड लिगामेंट के थ्रू। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसको क्या बोलेंगे अपन? फेमरी। और जो साइकिल चलती है, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चलती है ना, 28 डेज़ की ऑलमोस्ट, तो वो एक बार तो ये ओवेरी करेगी, अगले टाइम जब नेक्स्ट वाली आएगी ये ओवेरी करेगी, यानी अल्टरनेटिवली एक बार ये एक बार ये क्या करती है? ओवम का प्रोडक्शन करती है। आगे देखो, ये आपको बता दिया यूटेरस के बारे में। यूटेरस कहाँ होता है? सिचुएटेड इन पल्विक कैविटी बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। इसके 3 पार्ट होंगे, है ना। सॉरी, पार्ट कौन कौन से इसके? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। किसके? यूटेरस के। किससे बनी होती है? एंडोमेट्रियम, जैसे एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम हार्ट के लिए, ऐसे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम ये किसके लिए? यूटेरस के लिए। ठीक है, सबसे अंदर एंडो, उसके बाद मायो, उसके बाद पेरीमेट्रियम। इसकी क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब्स या यूटेराइन ट्यूब्स, है ना। ये क्या करती है? कन्वे करती है ओवम को फ्रॉम ओवेरी टू यूटेरस बाय सीलियरी मूवमेंट। तो इसके अंदर कौन से टिश्यूज़ होंगे? सीलियर एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? सीलियरी मूवमेंट होता है ना। यदि जब आप बात कर रहे हैं इसकी किसकी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसके अंदर जो यूटेराइन ट्यूब वाला पार्ट है, ये जो यूटेराइन ट्यूब वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसके अंदर जनरली जब स्पर्म आएगा तो इसी के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, इसी यूटेराइन ट्यूब के अंदर। कॉमन, इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है? यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब। और जो स्पर्म और ये ओवम का जो यूनियन है, यूनियन जो सेल बनेगी, इसको क्या बोलेंगे अपन? जायगोट। क्या बोलेंगे? जायगोट। ठीक है। हर एक साइकिल के बाद क्या होती है? ये जो लेयर है, कौन सी? जो 3 लेयर बताई थी अभी आपको, है ना, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, है ना। ये जो लेयर्स बताई थी, इसके अंदर जो पेरीमेट्रियम वाली अंदर की लेयर है, ये हर साइकिल के साथ में डैमेज होती है और ब्लड लॉस के साथ क्या होती है? बाहर आ जाती है। फिर क्या करती है? अपने आप को रिपेयर करती है और दोबारा फॉर्मेशन करती है किसका? ओवम का। ठीक है, आगे देखो। ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, क्या बताया इसके बारे में? सीलियरी मूवमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन कॉमनली यूटेराइन ट्यूब्स के अंदर होता है, जाइगोट सेल बनाती है, उसके बाद जब सेल बन गई उसको यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है फाइनली। ठीक है, इसके बाद क्या देखा? ओवेरी, इसके अंदर ग्राफिन फोलिकुलर जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी? ओवम को क्या करेंगी? रिलीज़ कराएंगी, मैच्योर रप्चर रिलीज़ कराएंगी, किसके प्रेजेंस में? FSH, यानी FSH होगा तो क्या बनेंगी? ग्राफीन फॉलिक्यूल सेल्स बनेंगी। और जैसे ये सेल तैयार होंगी, अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? रिलीज, और ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होके क्या आ जाएगा? यूटेराइन ट्यूब के अंदर, है ना। ओवेरी के अंदर बनता रहा FSH की प्रेजेंस में, मतलब FSH की वजह से, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ग्राफीन फॉलिकुलर सेल्स बनी, वो बन के तैयार हुई, मैच्योर हुई, रप्चर हुई, रिलीज हुई। कहाँ पे आई? यूटेराइन ट्यूब के अंदर। कब आ रही है? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया, अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा और ट्रिगर हो गया वो। ओवेरी से कहाँ आ गया? यूटेराइन ट्यूब के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो आ गया, क्या? जो ओवेरी सेल तैयार हुई थी, है ना। फिर क्या आगे? इफ़ ओवम इज़ फर्टिलाइज, यदि ओवम फर्टिलाइज हो जाए, अटैच विद यूटेरस एंड सीक्रेट HCG, तो क्या करेगा? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन को सीक्रेट करेगा, या बेहतर तरीके से जानते हैं, है ना। आफ्टर ओव्यूलेशन फॉलिक्यूल लाइनिंग सेल डेवलप, आफ्टर ओव्यूलेशन follicle lining cell develop in corpus luteum under the influence of LH, secrete progesterone and estrogen for first 3 month। देखो, सेल है किसकी? ग्राफिन फॉलिक्यूल, उसके अंदर क्या है? ओवेरी। ओवेरी तो आ गई बाहर, जो बचा हुआ पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और वो शुरुआती 3 महीनों के अंदर, मतलब प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों के अंदर अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवाएगी। ठीक है, कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। आगे देखो,
आगे दे रखी है इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको क्या बोलेंगे, इट कंसिस्ट साइक्लिक फेज स्टार्ट एट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी एंड लास्ट अप टू मीनोपॉज। जो साइकिल स्टार्ट होती है, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो स्टार्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं आप, मीनार्क, है ना। 14 से 15 उम्र जिसमें भी स्टार्ट होगी इसको क्या बोलेंगे आप, मीनार्क। इसको सोशली यानी सोशल तरीके से क्या बोलते हैं कि जेनिशियल जो ऑर्गन है वो सही है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, मीनार्क को, कि जेनिशियल ऑर्गन सही है। मीनार्क से लेके मीनोपोज तक एक क्या चलती है, साइकिल पूरी, यानी मीनार्क से मीनोपोज तक ये साइकिल चलती है। 45 से 50 साल की उम्र तक ये साइकिल चलती है ना। दिस साइकिल रिपीट 26 से 30 दिन, यानी एवरी 26 से 30 डेज पे क्या होती है, ये रिपीट होती है। देखो, अगर अपन एक ऐसा कोई ग्राफ बनाएं, इसके अंदर एक लाइन सेंटर में से खींच दें और एक यू बना दें, ठीक है। इस लाइन के अंदर आप क्या बोलेंगे, पूरी साइकिल लगभग 28, यानी 26 से 30 का कॉमन ले लिया आपने 28, तो 14 तो इधर और 14 ही इस पूरे हिस्से के अंदर। इसको आपने क्या बोले, 4 से 5 दिन, इसको बोल दिया 10 डेज, ठीक है। हो गया पूरा, 10 और 4 14 और 14 28, है ना। 14 14 28 डेज आपने एक साइकिल बना दी, यहाँ से स्टार्ट हुई और वापस यहीं आ गई। इस पहली स्टेज को क्या बोलोगे आप, इस पहली स्टेज को आप बोलोगे, एक सेकंड, इस पहली स्टेज को क्या बोलोगे आप, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरी वाली स्थिति को प्रोलीफरेटिव फेज, प्रोलीफरेटिव फेज, जिसके अंदर क्या होगा, मल्टीफिकेशन का काम होगा एफएसएच की प्रेजेंस में, यानी एफएसएच की वजह से रिलीज रिपेयर होगा। और जैसे ही ये पॉइंट आएगा मिड पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, एलएच का रिलीज एकदम बढ़ जाएगा और यूटेराइन ट्यूब के अंदर ओवेरीज आ जाएगी। यानी ये पूरा जो फेजेस को क्या बोले आप, सीक्रेटरी फेज, सीक्रेटरी फेज, है ना। कौन कौन से फेज हो इसके अंदर, पहला मेंस्ट्रुअल फेज 4 से 5 दिन का, फिर 10 डेज का प्रोलीफरेटिव, उसके बाद सेक्रेटरी फेज। देखो अब, ड्यूरिंग द फेज, ड्यूरिंग दिस फेज एंडोमेट्रियम शेड ऑफ्स, यानी एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, डैमेज होती है पूरी तरह। आरबीसी डब्ल्यूबीसी अनफर्टिलाइज ओवम एंड एंडोमेट्रियम स्ट्रिप्स आर इन ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू ये क्या होती है, बाहर आने लग जाती है। कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर, और साथ में ब्लड लॉस। कितने दिन का, 4 से 5 दिन का साइकिल बोलते हैं इसको। इसके बाद दूसरी कौन सी आती है, प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव के अंदर क्या है, इन प्रोलीफरेटिव एंडोमेट्रियम एंड एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस फेज एंड हाईएस्ट एट द एंड ऑफ दिस फेज। सडन इंक्रीज इन एफएसएच एंड एलएच लेवल, ओवेरी क्या होगी, अचानक से जब लेवल बढ़ा एफएच और एलएच का, ओवेरी रप्चर होगी, रिलीज होगी, और क्या क्या होगा, ओवम का, ओवेरी के अंदर जो ओवम है रप्चर रिलीज होगा और बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ओवुलेशन के दौरान। ये कितने दिन के लिए, 10 दिनों के लिए। अगली कौन सी फेज है, सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज में क्या है, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिक्यूल डेवलप इन कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवाएगा, कितने दिन, 14 दिनों के लिए। तो ये पूरी की पूरी साइकिल को क्या बोलते हैं आप, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आगे देखो, आगे दे रखा है मीनोपॉज या सिलमैक्टिक फेज। ये क्या, कौन सी फेज है, 40 से जो 50 या 40 से 55 साल की जो उम्र है उसके अंदर क्या होता है, ये जो साइकिल है ये रुकने लग जाती है, यानी स्टॉप होने लग जाती है ना। और एफएसएच और एलएच क्या होता है, इनका रेस्पॉन्स कम आता है ओवरी के अंदर, यानी ओवरी लेस सेंसिटिव हो जाती है इनके प्रति, है ना। और साइकिल पहले तो ख़राब होगी, यानी टाइम ख़राब होगा आने जाने का, और फिर अचानक से रुक जाएगी। अब इसका सिम्टम क्या है, यानी कैसे पता लगेगा, सडन वैसोडाइलेशन, फ्लशिंग यानी अचानक से लाल होना चेहरे का, स्वेटिंग पसीना आने, पाल्पिटेशन बीपी के अंदर फ्लक्चुएशन, है ना, श्रिंकिंग ऑफ ब्रेस्ट, है ना, और एट्रोफी ऑफ ऑर्गन्स, लॉस ऑफ बोन मास, कोलेस्ट्रॉल का लेवल एकदम कम होना, बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, और मूड बिहेवियर, स्पेशली ये जो फेज आती है इसके अंदर क्या होता है कि आपका मूड का पता नहीं लगता कि कब किस बात पे कोई गुस्सा आ जाए, यानी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर या मूड चेंजेस किसके अंदर होंगे, इस फेज के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। तो अपन ने क्या क्या बात कर ली अब तक, अपन ने बात की थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें क्या बताया था कि फीमेल और मेल ऑर्गन एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली जुड़ते हैं आपस में, नई सेल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स।
उसके बाद बताना था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर 3 तरह से क्लासीफाई किया, सेकेंडरी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सेकेंडरी के अंदर क्या बोला, ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड, है ना। इसके अंदर क्या क्या बताया था आपको, ग्लैंड्स, एम्प्यूला, निप्पल, फेसिया और पैक्टोरियस मसल्स। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 6 नंबर की रिप तक सिचुएशन। कोल्यूमुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ की क्या होती है, ये बनी होती है ना। मिल्क इजेक्शन का काम किसका है, निप्पल का। मिल्क प्रोडक्शन मेमोरी ग्लैंड किस में होती है, ब्रेस्ट के अंदर। फिर क्या बताया, मोनाज वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हीमन, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल जो मेजर पार्ट है इसका, उसमें कौन सी है, वेजाइनल कैविटी, यूटेरस, ओवेरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स बताया, है ना। और क्या बताया हमने इसके बारे में, इसके बारे में बताया कि यूटेरस कहाँ पे होता है, पल्विक कैविटी के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। फंडस, बॉडी और सर्विक्स के 3 पार्ट हैं। कितनी लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसके अंदर क्या होती है, डैमेज होती है, फिर दोबारा रिपेयर होती है और बनती रहती है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या बताया, ये जिसके अंदर वेजाइनल कैविटी, जिसकी पीएच 3.8 से 4.8 के बीच में, 4.5 के बीच में, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, इसलिए किसकी बनी है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है, ठीक है। ये किससे जुड़ी हुई है, इसमें क्या होगी, बार्थोलिन ग्लैंड, है ना, बार्थोलिन ग्लैंड होगी जो सेक्सुअल डिज़ायर यानी सेक्सुअल एक्साइटेशन के दौरान क्या करेगी, क्या करेगी, लुब्रिकेशन का काम करेगी, है ना। किससे जुड़ी हुई है, सर्विक्स के थ्रू। और इसके बाद इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉडी पार्ट। ये डूम शेप को क्या बोलेंगे, यूटेराइन फंडस, ठीक है। ये पूरा पार्ट किसका था, यूटेरस का। फिर ये किससे जुड़ी हुई है, फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब से, जिसमें पहला पार्ट क्या है, एस्थेमस। इस पूरे लंबे वाले पार्ट या लार्जेस्ट पार्ट क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। इसको छोटे छोटे हिस्से जो फिंगर लाइक उसको क्या बोलेंगे, फैम्ब्री। ये क्या है, ओवेरी। ओवेरी यूटेरस से किससे जुड़ी हुई है, लिगामेंट के थ्रू, सस्पेंडरी लिगामेंट के थ्रू। क्या होगा, एक साइकिल के अंदर एक बार ये एक बार ये, यानी अल्टरनेटिवली दोनों क्या करती है, ओवम का प्रोडक्शन करती है ना। और जो फनल शेप स्ट्रक्चर इसको क्या बताया था, इनफंडिबुलम। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बताया, फैम्ब्री, छोटी छोटी जो बनी हुई है ना। किसकी बनी होती है, यूटेराइन ट्यूब के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सीलियरी मूवमेंट होता है। यूनरी यानी जब स्पर्म आता है अंदर, स्पर्म की एंट्री होगी और यहाँ ओवम पहले से हो गया, ओवरी ओवर जो सेल प्रोडक्ट कर रही है ओवम, इसमें क्या होगा, यहीं फर्टिलाइजेशन होगा और इसको कहाँ डाल देंगे, फिर यूटेरस के अंदर, यानी पूरा डेवलपमेंट यूटेरस के अंदर। लेकिन फर्टिलाइजेशन या कॉमन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, जो नॉर्मली यूटेराइन ट्यूब के अंदर, है ना। हर साइकिल के बाद एंडोमेट्रियम लेयर डैमेज होती है और क्या होती है, ब्लड लॉस के साथ ये बाहर आती है। कहाँ, ओवेरी के अंदर क्या है, बनती है ओवम, जिसमें क्या होती है, ओवियम सेल प्लस में क्या बोलेंगे दूसरा, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। ये दोनों होती है। FSH और LH का लेवल एकदम बढ़ता है तो ये सरक के यानी खसक के आगे कहाँ जाती है, ट्यूब के अंदर। यहाँ पे क्या है, ओवम बचा, एक तो ओवम है, दूसरे से क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाता है ना। ओवेरी रप्चर होती है, रिलीज होती है, मैच्योर होती है, किसकी प्रेजेंस में, ग्राफिन फॉलिक्यूल्स, जो FSH की प्रेजेंस में होती है। ट्रिगर्ड किससे होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, यानी एकदम धक्का देके कौन लेके आएगा इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। इसके बाद हमने क्या बात की थी, साइकिल्स की, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात की थी, जो नॉर्मली कितनी होती है, 26 से 30 दिन या एवरेज 28 डेज़ की, है ना। स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, मीनार्क, है ना, मीना आर्क। जो सोशली इसको क्या बोलते हैं कि जेनिटल जो ऑर्गन है वो एकदम सही है, सोशल लोग तरीके से इसको ऐसे बोलते हैं। प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होती है, एंड फेज को क्या बोलेंगे, मीनोपोज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर 3 बताइए, मेंस्ट्रुएशन फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड सीक्रेटिव फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर क्या है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ्स, और ये बाहर आती है, 4 से 5 दिन का उसमें पूरा टाइम होता है। प्रोलिफरेटिव के अंदर क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। FSH LH की प्रेजेंस में ओवेरी रप्चर रिलीज़ होगी, है ना, ओवम रप्चर रिलीज़ होगा, और कितने दिन की है, 10 डेज़ की। सेक्रेटरी फेज़, सेक्रेटरी फेज़ के बारे में क्या है, ये क्या करेगी, 14 दिन की फेज है। इसके अंदर क्या हो गया, ग्राफिन फॉलिक्यूल डेवलप इन कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की थी किसकी, मेनोपॉज की, इसको दूसरा नाम क्या है, सिलीमैट्रिक फेज़, 45 से 55 साल की उम्र में आती है। FSH और LH के प्रति ओवेरी लेस सेंसिटिव हो जाती है। साइकिल अचानक से पहले ख़राब होगी फिर एकदम रुक जाएगी। इसके सिम्टम क्या क्या हैं, स्पेशली तो है मूड चेंज, है ना, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, यानी कब मूड चेंज हो जाए इसका पता नहीं है, और श्रिंकिंग ऑफ ब्रेस्ट, एट्रोफी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, लॉस ऑफ
बोन मास, कोलेस्ट्रॉल लेवल का धीरे धीरे बढ़ना, सेक्सुअल डिज़ायर की कमी है ना, नीड की कमी, फ्लशिंग, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, ये सब क्या है इसके सिम्टम्स है। ठीक है, तो आपने ये पूरी वीडियो देखी। इसका जो अगला पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पूरी वीडियो आपने देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।